एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उसने मन में सोचा कि बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब आनंद ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई घर में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तो आनंद बोला, नहीं गुरुजी, अगर हमने उपवास रख लिया तो कल का दिन हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। फिर गुरुजी आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। आनंद ने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले रसोई बनाने। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगा देना, और वह भजन को गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर वहाँ कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख से प्राण निकले जा रहे हैं और राम जी अभी तक नहीं आए। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 ही लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खा लेने देते हैं। तब आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हैं और थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात सुनकर बड़े मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। फिर आनंद ने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, और गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। इस बार वे अपने भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता सीता के साथ आए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी आज एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले ही गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते?
हर बार कितने सारे लोगों को लेकर आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर भंडारे में। इसके बाद आनंद से कहा, जाकर ले जितना लेना है। फिर छुपकर गुरुजी उसे देखने लगे। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार सारा राम दरबार मौजूद हो गया और इस बार तो हनुमान जी भी आ गए। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। तो प्रभु ने पूछा, क्यों? तो भक्त बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। उसकी बातों से श्री राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। फिर लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई और माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आपने जो आप देखने के लिए आ गए, देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु राम जी के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवाय। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी दिख नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो भक्त ने कहा, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और उनके गुरुजी को दर्शन भी दिए। मित्रों, जिस तरह अपने भक्त की सरलता से प्रभु ने दर्शन दिए, उसी प्रकार सभी को सरलता प्रदान करना और उनको दर्शन देना। मित्रों, एकादशी के व्रत के दिन इस कथा को सुनने से मनुष्य के सारे संकट मिट जाते हैं और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, घर के भंडारे भरे रहते हैं। बोलो जय सिया राम। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।